हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बेसिक टूल्स का। और आईटीआई लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आपको बेसिक टूल से प्रश्न जरूर से देखने को मिलेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम बेसिक टूल के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का 8वां पार्ट है। अगर आपने स्टार्टिंग के 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जरूर से देखें। तो हर रोज की तरह पहला प्रश्न आपके लिए है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, एक फेस टेस्टर को कितने वोल्ट तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है 240 वोल्ट, ऑप्शन 2 है 440 वोल्ट, ऑप्शन 3 है 660 वोल्ट और ऑप्शन 4 है 500 वोल्ट। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप सभी लोगों ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और इस प्रश्न का जो भी सही आंसर होगा वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, SWG में तार का सबसे बड़ी गेज का नंबर होता है। यानी जो एक SWG होता है जिसका पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, इसमें तार का जो सबसे बड़ा गेज यानी जो डाया होगा वो कौन से नंबर का होगा। तो ये जो आपको दिख रहा होगा इसी को स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं और ये स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। इसका इस्तेमाल तारों की गेज या फिर आप कह सकते हो तारों का डायामीटर या फिर मोटाई मापने के लिए किया जाता है। और BSI यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एक SWG से न्यूनतम यानी कम से कम 0.125 mm मापा जा सकता है। और अब जैसे अपना क्वेश्चन था एक SWG का सबसे बड़ा गेज कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपको SWG में दिख रहा होगा, यहाँ पर जो सबसे बड़े गेज का नंबर है वो 0 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 0। अगर एक SWG में बड़े गेज नंबर की जगह पे सबसे छोटे गेज नंबर के बारे में पूछा जाता तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 36 नंबर का जो गेज होता है ये सबसे छोटा होता है। वो इतनी सी इम्पोर्टेंट बातें हैं एक SWG की जो आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, एक टाई स्क्वायर का मार्किंग ब्लेड होता है। तो आपने ये वाला टूल जरूर से देखा होगा। तो दोस्तों, ये रहता है एक टाई स्क्वायर और इसका जो मार्किंग ब्लेड होता है वो 90 डिग्री पे होता है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री पे है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एक टाई स्क्वायर की मार्किंग ब्लेड किस धातु की बनी होती है, और ये जो होती है ये स्टेनलेस स्टील की बनी रहती है। तो अभी क्वेश्चन पूछा गया है एक टाई स्क्वायर की मार्किंग ब्लेड होती है तो ये 90 डिग्री पे रहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक माइक्रोमीटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको एक माइक्रोमीटर दिख रहा होगा और इसका इस्तेमाल भी तार और शीट का डायामीटर मापने के लिए किया जाता है। और ये जो होता है ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और अब आपको एक बात और याद रखनी है एक माइक्रोमीटर की। एक माइक्रोमीटर जो होता है इसे न्यूनतम यानी मिनिमम 0.01 mm माप सकता है और ये 1 mm का 100वां भाग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एक माइक्रोमीटर न्यूनतम कितना माप सकता है। तो ये होता है 0.01 mm। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल होता है। तो यहाँ पे आपको एक कोल्ड चीजल दिख रही होगी, इसे अपनी भाषा में छेनी भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल ईंट की दीवारों में झरियाँ निकालने के लिए किया जाता है और इसको जो यूज करने का एंगल रहता है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 30 से 45 डिग्री। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, एक हेक्सा ब्लेड के दांत होते हैं। ये वाला प्रश्न पिछले साल हिमाचल प्रदेश लाइनमैन के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो एक जो हेक्सा ब्लेड होती है वो इस तरह की होती है जिसे हम लोहे को काटने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। तो इसके जो दांत होते हैं ये जिग जैग प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जिग जैग प्रकार के। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का होता है एक क्रिम्पिंग टूल और इसका इस्तेमाल किया जाता है तारों के ऊपर थिम्बल लगाने के लिए। थिम्बल को लग्स के नाम से भी जाना जाता है।
और इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें तारों को मोटर के टर्मिनल के साथ जोड़ना रहता है। तो सबसे पहले तार के ऊपर थिम्बल लगाया जाता है और थिम्बल को इस क्रिम्पिंग टूल की सहायता से दबा के उसको उस पे फिट किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तारों के ऊपर थिम्बल लगाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मैलेट किस पदार्थ का बना रहता है? तो दोस्तों ये होता है एक मैलेट और इसका इस्तेमाल किया जाता है शीट मेटल के कार्यों के लिए। और जब हम अपनी मोटरें खोलते हैं तो इसकी सहायता से मोटरों को भी खोला जाता है। तो ये लकड़ी का बना रहता है और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लकड़ी का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सरफेस गेज किस प्रकार के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो सरफेस गेज होता है इसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी जॉब के सरफेस को चेक करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मार्किंग के लिए हम एक सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, एक स्टील रूल किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों स्टील रूल तो आप सभी ने देखा होगा, इसका इस्तेमाल हम वायरिंग में मार्किंग के लिए करते हैं। और जो लेथरॉइड इंसुलेटर होता है इसकी मार्किंग के लिए भी हम स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होता है ये स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्टेनलेस स्टील का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पोकर का सिरा होता है। तो पोकर क्या होता है? पोकर एक ऐसा टूल होता है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां पर हमें लकड़ी पे स्क्रू को कसना होता है। सबसे पहले हम पोकर की सहायता से वहां पे एक छेद करते हैं और उस छेद पे आसानी से स्क्रू को कस दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है जो पोकर का सिरा रहता है ये नुकीला रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक जिमलेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है एक जिमलेट और इसका इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी पे छेद करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लकड़ी पर छेद करने के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, पत्थर की दीवारों पे छेद करने के लिए निम्न में से किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रॉयल प्लग टूल। और ये जो रॉयल प्लग टूल होता है ये माइल्ड स्टील का बना रहता है और इसकी जो टिप होती है ये कार्बन स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का हम इस्तेमाल करते हैं तारों के ऊपर थिम्बल लगाने के लिए, जो आपको मैंने ऊपर भी दिखाया था। और ऑप्शन 3 है सेंटर पंच। सेंटर पंच का इस्तेमाल किया जाता है जब हम ड्रिल करते हैं तो उस समय मार्किंग करने के लिए। लेकिन अभी के लिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 है, रॉयल प्लग टूल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जहां पर लकड़ी पर आधी गोलाई पर कार्य करना हो निम्न में से किस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें लकड़ी के आधे गोले पे काम करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हाफ राउंड फाइल का। फाइल को दोस्तों अपनी नॉर्मल भाषा में रेती कहते हैं, जो आपने कहीं ना कहीं जरूर से देखी होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हाफ राउंड फाइल। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्रिल करते समय निशान लगाने के लिए निम्न में से किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन 1 है सेंटर टेप, ऑप्शन बी है सेंटर पंच, ऑप्शन सी है पोकर और ऑप्शन 4 है प्लायर। तो ड्रिल करते समय मार्किंग करने के लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे सेंटर पंच कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सेंटर पंच।